बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब तुम निकले सो नींद से, आए पहुंची सरहद। अब तुम निकले सो नींद से, आए पहुंची सरहद। कॉल किया था हक ने, कॉल किया था हक ने, सो आई कयामत हो। अब तुम निकल सो नींद से, आए पहुंची सरहद। खसमी ख्वाब दिखाया, नीचे अरशी अपनी तरफ। खसमी ख्वाब दिखाया, नीचे अरशी अपनी तरफ। हक हदरोरी मिलाए के, उड़ाई गई गफलत। हक हदरोरी मिलाए के, उड़ाई गई गफलत। उड़ाई गई गफलत, उड़ाई गई गफलत। अब तुम निकल सो नींद से, आए पहुंची सरहद। एक हिल तो
अब तुम निकसो नींद से, आए पहुँच सरहद। कॉल किया था हक ने, कॉल किया था हक ने। सो आई कयामत हो, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुँची सरहद, आए पहुँची सरहद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम, निज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो। हक इरम से देखिए सोई शायद, यहाँ की अकल से देखोगे तो बड़े साल बीते नजर आएंगे, और हक की वाणी से देखोगे सुंदर साथ जी सुखपाल तीसरी भूमि के छज्जे के साथ ज्यों के ज्यों लगे हैं। और आज जाना है पाट घाट, शोभा देखनी है सात घाट। तो जब ये इश्क का बेवरा था तो राज्य ने कहा अच्छा भाई बनों में बाद में चलेंगे, चलो पहले तुम्हें इश्क रबत का बेवरा ही करते हैं, चलो माया दिखा दें। तो किस तरह से दिखाई, जैसे मारकंड को वो भी यहाँ के दृष्टांत से बताया कि मारकंड के हाथ में लकड़ी चंदन की ज्यों की त्यों रही कि घंटे 10-20 बीतते थे, एक शायद मिनट भी नहीं बीतने दिया। यहाँ क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि आधा ही चक्कर लगाया था तो मारकंड ने क्या देख लिया, सपने में सागर अंधेरा भी देखा, सुंदर नारी भी बन गई, धोबी के साथ ब्याह भी हो गया, 5-6 बच्चे भी पैदा कर लिए, फांसी भी लेने लगा, और फिर साधु महात्मा भी आ गए, धक्के भी उसको मारे, गालियां भी निकाली। किसने? भगत नहीं या किसी और ने। तो यहाँ हमें बुरा भला अपनी ब्रह्म सिद्धि बनाएगी या जीव भी आके हमें लुच्चा बदमाश करेंगे। बोलो प्राणनाथ जी को सताया बिहारी जी ने था या के गुसाई जी ने सताया? बोलते तो बिहारी जी की आत्मा को ही परख करके लिखा है कि रतन भाई की बात सुन। तो इसलिए हम जिनको समझ बैठे ना सुंदर राज, इनमें जीवनाथ भी घुसे हुए हैं, इनमें जीवनाथ भी घुसे हुए हैं और ईश्वर सृष्टिनाथ भी घुसे हुए हैं। रैनी जीवों की कैसे तुम बदलोगे? किरंतन खोल के देखो, पन्ना जी में जब श्री जी अपने वो इश्क की लीला सुंदर साथ से बरतने लगे तो उनको बदमाश कहा, उन्होंने सिखापन देने शुरू की। तो फिर किरंतन उतना साथ जी आपकी बड़ी कृपा हुई है कि आपने मुझको समझाया। किरंतन स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी तुमने भाई बड़ी कृपा कर दी कि मुझे सीधा रास्ता रखा, यह बहुत सिखापन आपने दिया है, मैं आपका बड़ा ये है। और थे कौन? सुंदर साथ।
इसलिए कई बार हम अपने दिल की बात शायद उसको बता बैठते हैं जो जीव होता है। हम समझते हैं लो अपनी अकड़ से अगर परम धाम के आत्माओं के साथ भी अगर ऐसी बातें नहीं करनी तो और किनके साथ हमने करनी है। अरे बाबा, वो परम धाम की आत्माएं नहीं है, वो जीव मगरमच्छ हैं, तुम्हें दिन दिहाड़े खा के निगल जाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने वाणी में लिखना पड़ा कि पड़ोसनपन भी न सुने। ओ राज्य में आके दर्द की बात, इल्म की बात, प्यार की बात, इश्क की बात, कुछ उनकी मेहनत होती है, गर्दन कट जाए, सूली के तख्ता मिल जाए, पर फोन पे वो बात कभी जिनको हम यहाँ अपना समझते हैं ना, बस उन्हीं अपनों से दूर हो जाओ। यही अपने ही हमारे बढ़ते हुए आत्मिक बल्क के अंदर ये संसार की बातें हमारे दिमाग में घुसेड़ देते हैं और हमको राज्य के चरणों से जुदा करते हैं। बी अवेयर सुंदर साथ सावधान हो जाओ, जिनको अपना बना करके बैठे अपने हैं यहाँ पर, तो एक राज्य महाराज है, एक तेरे सिवा बाकी सब हैं दिल के कोई नहीं, क्योंकि अंधेरे के अंदर सारे बैठे, किसी को पता नहीं लग रहा कि कौन क्या है। और जब फजर होगी, ध्यान दो, जिस दिन फजर होगी, माया से हट के नजर धनी की नजर में लग गई, तो फिर वो नजर और किसी को देख सकती ही नहीं। फिर धनी के बिना हमें कुछ और दिखेगा नहीं, जब वो नजर उनकी नजर से नहीं जाती। सावधान हो जाओ। बहुत जगह आगे मार खाई, अब जगह जगह पर पट्टी लगी हुई, सावधान। फिर भी कोई गाड़ी तेज चलाता है, अरे भाई घर में तुम्हारी कोई इंतजार करता है, सावधान कि किसी तरह से इसका नशा हो। अब सावधान, जिनको तुमने अपनी सखी सहेलियां, दोस्त मित्र बैठ इनके साथ बैठ के रात को बातें करेंगे, वही तुम्हारा बेड़ा करेंगे। बातें करनी है अपने राज्य से करनी, बातें करनी है अपने शामल से। ये माया है, खा जाते हैं यही सुंदरता, जिनको हम पता नहीं क्या समझ बैठते हैं, उनसे और बातें कर लो, पर राज्य में की कोई बातें उनसे न। सुंदर साहब 40 दिन के शिविर का जो असर तेज निकलना चाहिए था, बहुत कम को एक एक बूंद बरसती भी नजर आई। न तो जितना 40 दिन के अंदर यहाँ कुछ हो गया है, हम जितने सुंदर साहब थे, इस तरह से निर्मल होकर निकल आते कि संसार के विकार या नजर हमारे ऊपर कितनी भी नैनी नहीं चाहिए। विचारो, आखिरत है, सोचो, घर चलने का समय। इसलिए क्या करना है, बैठ सकोड़ सुई ना पढ़ते हैं ना, क्या है इसका कि जिस तरह से सुई का नाका कितना बारीक होता है, धागा भी जब उसको डालते तो सीधा तोड़ के नहीं डलता, फिर भी वो धागे का जो अगला हिस्सा है ना, वो तोड़ने पर उसकी रमें इधर उधर बिखर जाती है, तो सीधा वो सुई के नाके में नहीं जाता। तो स्वामी जी कहते हैं जो अगला हिस्सा है ना, उसको क्या करो, उसको इतना मरोड़ लो कि प्राण से अंदर चला जाए। क्या मतलब, ये जो अगला हिस्सा है ना तुम्हारा, ये अगला है, यही कम वक्त जो है सता रहा। क्योंकि इज्जत और मान किसकी है, इतनी गर्दन के ऊपर की है, इज्जत भी, मान भी, शान भी, नाक नहीं रहता, वो भी सारा इतने हिस्से में लगा रखा है, पीठ पर नाक नहीं लगा हुआ। यही है अगला हिस्सा। कहते इसकी मान शान गुमान इनकार जितना ना, इसको क्या कर लो, मरोड़ के इतना बारीक कर लो कि ये परे जाता हुआ देर। इसी में इज्जत लग रही है, इसी में बेइज्जती लग रही है, इसी में मान गुमान घुस रहा है, इसमें जो है आबरू घुस रही है, इसी में सब कम वक्त चीजें लगी हुई हैं। इसको मरोड़ लो। मरोड़ लो का मतलब क्या, इसको दुनिया की तरफ से हटा लो। ये मुड़ गया राज्य के चरणों से डालो, दिल को सीधा होकर के माया से पार निकल जाए। माया की जो सुई है पड़क से पार रहनी में। और सुंदर सर थोड़ा सुनो, आगे बहुत सुना, अमल नहीं हुआ, अब थोड़ा सुनो और अमल ज्यादा कर लो। हक इल्म से देखिए सोई शायक है। अब आगे चलिए जरा, फिर विषय बदला है। दुनिया दिल जो मिजाजी, क्यों दिल हमारे घबराते हैं ना, दिल ही हमारे के अंदर बड़ी बुरी बुरी बातें आ जाती है। ध्यान दो,
दो दिलों का वर्णन आ रहा है। शरीर एक जैसे हैं और दिल दो हैं। एक दिल मिजाजी और एक दिल हकीकी। मिजाजी दिल के अंदर बुरी बुरी बातें कौन लाता है? ये शैतान नारद बैठा है जो राज्य से जुदा करता है, गंदे गंदे विचार लाता है, गंदी गंदी भावना लाता है, गंदे गंदे वो लाता है, दिलों में ईर्ष्या बढ़ता है, दिलों में विकारी बातें, दिले में गिले, गिले में शिकवे, शिकवे में ईर्ष्या, ईर्ष्या में द्वेष, द्वेष में कार में माया। ये मिजाजी दिल बैठा अंदर नारद करता है। और एक है दिल हकीकी, जहाँ राज्य महाराज की नजर मेहर की बैठी है और वो सब कुछ वहां पर बैठे ही राज्य के सुख, श्यामा जी के सुख, खिलवत के सुख, ब्रिजराज के सुख, वाणी की सारी बातें बैठे बैठे दिल से उठाते हैं। वो हकीकत का दिल है। इसलिए यदि मन में कभी ऐसी खटपट हो, उसी वक्त कौन सा तरीका अख्तियार करो? जो बीतक में मेराई ठाकुर ने कभी कहा, मन की परीक्षा लेने के लिए बताते हैं। जरा मन इधर उधर भटकते वही होके कहते हो पापी चंडाल कमत मेरे मन, क्या अभी तेरा इस नरकों से जी भरा नहीं? तू सड़ेगा अभी 84 लाख योनियों में। याद कर राज्य महाराज को, जिस वक्त हम स्वयं अपने आप को फटकारेंगे तो दुनिया की गंदी बातें दिल से निकल जाएंगी। दुनिया वाले हमें फटकारेंगे ना, डांटे है तूने ये गलत काम किया, तो हमें गुस्सा चढ़ेगा, नहीं मैंने ठीक किया। नहीं समझे? अगर मानो मैंने कोई गलत काम कर दिया, मैंने अपनी अदर से ठीक किया, तो दुनिया वाले देख के हमें फटकारेंगे, तो उनकी फटकार हमको अच्छी नहीं लगेगी। तो राजी कहते हैं तुम फटकारो। जब तुम स्वयं ये फील करोगे कि ओहो ये तो गलत है, तो वो दिल से बात निकल जाएगी। अगर खाली उसके सामने हथियार दे देंगे, रो देंगे, मेरे सामने गंदे बातें आती है, अरे परमधाम की मानी लेकर के ये पापी मन चंडाल हमको जीत करके हमारे राज्य को हमारे से छीनता है, फटकारो इस मन को पापी। क्यों चंडाल मन, तेरे अंदर ऐसी बात, आबरू की शान की गुमान क्या है? लानत है तेरे, अपने आप को फटकारो, उसी वक्त निर्माण उसी वक्त। और जरा तुमने ढील दे दी तो वो बात पे बात का रंग चढ़ जाएगा, पक्की हो जाएगी, और फिर दिल से कभी वो बात निकलेगी नहीं और राज्य से कुछ। दुनिया दिल, ये दुनिया के दिल की बात है। दुनिया दिल मिजाजी कहा सो कछुए नाए, और दिल हकीकी मोमिना हक अरश कहा इनोमाए। नहीं समझे? फिर सुनो। दुनिया दिल जो मिजाजी कहा सो कछुए नाए, और दिल हकीकी मोमिना, मोमिन का जो हकीकी दिल है उसमें क्या होगा? हक अर्श कहा इनोमा। इन दिलों के अंदर क्या होगा? राजी महाराज का सिंहासन आसन होगा, और वही अर्श है, वही परम। इल्म हक, अब इल्म वाणी, दुनिया की वाणी और राजी महाराज की वाणी में अंतर क्या है? इल्म हक और दुनिया का कहीं ना जाए तफावत। तफावत माने फर्क, भेद, डिफरेंस इनके अंदर कितना है? ए सुकन सुन रूह मोमिना आवसी अर्श लज़्ज़त। जब मोमिन पर धाम की ब्रह्म सिद्धि होगी, जब उसको इस दिल का और उस दिल का पता चलेगा कि हाय हाय मेरे दिल को राज्य महाराज ने अर्श करके मुझे इल्म दिया, मुझे प्यार दिया, और उसके अंदर इतने गंदे विचार अपने टुकड़े कर करके छोड़ेगी। तो जब फिर राज्य महाराज की तरफ देखेगी तो कौन सी लज्जत आएगी? अर्श की आएगी कि माया की आएगी? राज्य महाराज से फिर अर्श की ही लज्जत मिलेगी। ये है उसका तरीका, ध्यान दो। ए सुकन सुन रो मोमिना आवसी अर्श लज्जत, ध्यान दो। अब बक्का जिनका दिल अर्श है, वहां क्या क्या चीज होगी? बीच बक्का के रूहन सो, अपरम धाम की बात हो रही है। बीच बक्का के रूहन सो हक्के करी खिलवत, बैठ के जहां बातें की थी, क्या थी? सो साथ रू अल्लाह के भेजे संदेशे इत। खिलवत के अंदर क्या वायदा किया था कि ए रूहो तुम वहां जाके भूल जाओ,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ध्यान दो। अब वो बात याद करा रही कि ऐ सुंदर सा, हमें कैसे पता चले कि हमारे दिल जो है हकीकी है कि हमारा दिल। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो दिलों का वर्णन कर दिया, पर अब दिल ऊपर से दिखता नहीं, अंदर ढका पड़ा है। तो हमें कैसे तसल्ली हो कि हमारा दिल हकीकी है कि हमारा दिल मिजाजी है? अब उसकी पहचान बता रहे हैं कि ऐ सुंदर साथ जी, खिलवत के अंदर श्री राजी महाराज ने क्या वायदा किया था, ये बात कही थी कि रूहो डेफिनेट निश्चित ही जानो कि तुम जब माया का तन धारण करोगे तो तुम मुझे भूल जाओगे। क्यों? तन माया का होगा, बुद्धि वहां की होगी, मोह का पुतला होगा, तुम्हारा सब कुछ मोह के पुतलों के साथ ही लग जाएगा, तो मैं भूल जाऊंगा। निश्चित मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे। ब्रह्म सृष्टि कहना भी पाप लगा डरोगे कि हाँ हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि ना समझिए ना में ना अपन ब्रह्म सृष्टि नहीं है, डर लगेगा। और घर को भूल जाओगी, तब मैं तुम पर भेजूंगा रसूल को भी। परम धाम की वो बातें किताबों में लाके रखेगा तो उस रसूल की बातों पर भी तुमको यकीन नहीं रहेगा। फिर राज्य ने कहा अच्छा वो मैं भी तुम्हारा गवाह रहूंगा और तुम भी मेरे गवाह रहना। मैं श्यामा जी को भेजूंगा, क्योंकि परम धाम में 3 तो आदमी हैं और 2 पार्टियां उनकी बन गई। तो राजी कहते हैं मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है कि मेरी दुश्मनी भी अब तुमसे हो रही है, लेकिन मैं गवाह भी तुमको ही बना रहा हूं। कितने भोले राजी बना रहे हैं नहीं बुद्धू है, हमारे से लड़ रहे हैं और हमें गवाह बना रहे हैं कि भाई मेरे गवाह भी तुम रहना, क्योंकि मैं परम धाम में गवाह बनाऊं किसको। इसलिए जो है जब तुम्हें मेरी याद आ जाए ना तब मेरी गवाही देना। पहले तो तुम मेरी गवाही दोगे ही नहीं, पहले गवाही किसकी दोगे? खानदान वालों की, बरादरी वालों की। तुम मेरी गवाही नहीं दोगे, कहते मुझे वो भी नहीं। तो मैं तुम्हें दिल तुम्हारा साफ करने के लिए किसको भेजूंगा? तुम्हें श्यामा जी से तो प्यार है ना सच्चा, क्योंकि तुम इसके अंग हो। तो मैं इसके साथ जब ये बातें कहलाऊं तो समझ लेना राजी हमारे लिए दुनिया में और आकर के दिल को ठिकाना बना दिया। कहते यही बात मैंने खिलवत में कही थी और यदि वो पूरी हो गई है तो समझ लो राजी तुम्हारे दिल में आके। अब हम राजी से तो बात करें ना, करें बरादरी वालों से, करें खानदान वालों से, करें दुनिया वालों से, तो बोलो राजी क्या है? तुम्हारे घर में 20 मेहमान बैठे, 21वां और आ गया, उसको तुमने जैसे तैसे कुर्सी तो डाल दी और सुबह से शाम तक तुम बातें कर रहे हो। 20 से तो 21वां बेचारा क्या करे, भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, आगे क्या कहता है अच्छा भाई कभी तो हमारा नंबर भी आएगा, कभी जब देख लेगा ठीक है तब तक बैठे रहो भाई इसके डेरे में। इसके डेरे से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि इस नगरी में इसके सिवा कोई मेरा है नहीं, भूखे प्यासे बैठे। सुंदर साहब जी वो हशर हमने राज्य का कर रखा है, क्योंकि हमारे पास उनसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। ना हमारे पोते छोड़े, ना लड़का छोड़े, ना लड़की छोड़े, ना अड़ोसी छोड़े, ना पड़ोसी छोड़े और ना शरीर की हमारी मान मर्यादा छोड़े। तो राज्य से बात करेंगे। आइए सुनिए जरा आगे। ए सुकन सुन रूमन, आगे चलिए जरा। सो साथ रू अल्लाह के भेजे संदेशे इत अब ही, जिनको तुम्हारे सामने कहा था कि श्यामा जी ही तुम्हारे रास्ते मेरे संदेशे लेके आएंगे। हादी मीठे वचन हक के, कैसी रोए रोए झगड़ झगड़ लड़ लड़ तुमको कहेगा, तुम भी सुन सुन रोई। तुम्हें दिल में बातें डुबेगी, दिल चलेगा, रोगे, पर होश में बस उतनी देर तक ही जितनी देर तक चर्चा होती रहेगी, तब तक राज्य की बातें चुभती रहेंगी और रोते भी रहेंगे और ये समझेंगे कि हाँ ठीक। और डेरे तक जाएंगे तो क्या कहेंगे, बस आज जो मैंने चर्चा सुन ली था वहां बैठ के वो बिल्कुल ठीक, और जब घर पहुंच जाएंगे तो उसी का सत्यानाश। ये बातें होती है।
फिर भूल जाता है चर्चा किसने की थी, हमें किसने वो बताया था। फिर तो माया और मैं और मेरा साड़ जिंदाबाद, राज्य की बातें मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये हशर रू अल्लाह आए। अब जो संदेश लाया है, परम धाम की वाणी लाया, उसका परिचय लाया कि वो आया कहां से, वैकुंठ स्वर्ग का देवी देवता तीर्थंकर अवतार नहीं आया। रू अल्लाह आए अर्श से और मुझसो किया मिला। इमराती अपने मोमनों के साथ मीठी मीठी बातें कर रही है कि मेरी परम धाम की सखी सहेली हो, मेरी परम धाम की आत्मा। वो रू अल्लाह श्यामा महारानी आए और आके सबसे पहले राज्य तो श्यामा जी को मिले। यहाँ श्यामा जी का वर्णन हो रहा है, तो श्यामा जी सबसे पहले किसको मिले? इंद्रावती को। इंद्रावती कह रही है सुंदर साथ जी, वो श्यामा जी रूअल्लाह मुझे आए और आके मेरे से मिलाप किया। ध्यान के साथ बहुत सरल शब्दों में बात कर रही है। रूअल्लाह आए अर्श से मुझसे किया मिलाप। उन्होंने मुझे क्या कहा? जब वो मुझे मिले तो मुझसे कहा क्या? कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप। क्या कहा? कि मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप श्री जाति महाराज ने। ऐ मोमिनो, मुझको भेजा है तुम्हारे पास परम धाम की याद संदेशी दिलाने के वास्ते। और हम यहाँ क्या कहते हैं? हाँ जी होगी जिनके होगी हमारी आत्मा नहीं परम धाम की ब्रह्म, हम ब्रह्म सृष्टि ना बाबा ना, इतना पापी हम नहीं बनते, हम नहीं ब्रह्म सृष्टि बनते। हमारे लक्षण मतलब कहने का क्या है कि हम शरीर के गुण अवगुणों को लेकर के समझ बैठते हैं कि शरीर ब्रह्म सृष्टि है। और ना बाबा ना, शरीर ब्रह्म सृष्टि नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो ब्रह्म सृष्टि है। गुण अवगुण शरीर में होते हैं, गुण अवगुणों से आत्मा परे है। ये हमारी अकल से बात निकल जाती है। हम समझते हैं, क्यों दुनिया वाले तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि बनी, फिर के अपने आप को देखो, तो वो हमारे क्या देखते हैं? गुण अवगुण देखते हैं। फिर वो कहते हैं परम धाम भी ब्रह्म सृष्टि बनते फिरते, इनकी शक्ल तो देखो। तो उनको कहो भाई ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की शक्ल नहीं, ये तो जीव की शक्ल है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की शक्ल देखनी है तो आप परम धाम में चले जाओ। शक्ल क्या होती है? ये जीव की शक्ल है। इसके अंदर आत्म ने बैठ करके इस दुनिया को देखने के लिए खोखा मिला है। और अब इतना है कि जीते तो हैं, जीना तो चाहते हैं, पर रोते रोते दिल के अंदर राज्य की बातें छुपाते हैं, पर दिल ही कमबख्त है, फट गया है। अब थक गए हैं हम इसको सीखते सीखते सिया भी ऐसा फट गया है। होती ना प्लास्टिक की डिब्बी, जब तक तो रहती ठीक ठाक ठीक रहो, फिर फटी नहीं तो इधर से हो तो इधर फटेगी, इधर से हो तो इधर फटेगी, और सब कुछ गिर जाए। दिल में छुपा के तेरे गम रखे थे वो धनी, ऐसा दिल फटा है। अब सीना तो चाहते हैं पर हम थक गए हैं इसे सीखने। जीना तो चाहते हैं पर मर गए हैं हम जीते जीते। जीना चाहते हैं पर मर गए हैं आप जीते जीते। दिल इस तरह से अब फट चुका है कि वो नहीं, अब थक गए हैं इसको सीते सीते। कहीं पर टुक्की भी लगाने की जगह नहीं रह गई है, ऐसी बुरी हालत है। कहे मैं आया कौन? श्यामा जी ने कहा मुला मिलाप की बातें करा, इंद्रावती बता रही अपने सुंदर साथ को, मेरे सुंदर साथ परम धाम की आत्मा, मुझे श्यामा जी आकर के मिले और उन्होंने मुझे प्यार से क्या संदेशा तुम्हारे लिए दिया है, मैं वो संदेशा तुम्हें सुना रही हूँ। कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप हमारा सबका है। आप कौन? राज्य महाराज धाम के दुल्हा ने हमको भेजा है। ए नियामत हक के खामन संदेशा भेजता है, तो बीवी को दिल की खास बातें भेजता है। तो आकर के अब श्यामा जी कहते हैं ये राज्य महाराज ने अपने दिल की बातें तुम्हारे पास भेजी हैं, ज्यों की त्यों। इंद्रावती हम सुंदर साथ को क्या कह रही हैं? ए नियामत हक के दिल की, सोई जाने दई है जिन। इसमें कितना का दर्द भरा हुआ है
ये राज्य ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने दिल का कलेजे की बातें लिख करके तुम्हारे सामने रख दी है। हम इसको दुनिया का एक ग्रंथ बनाए। राज्य कहती है सुंदर साथ हमारे पास यहाँ परमधाम की जागृत रुद्र नहीं है कि हम उनके दर्द की आवाज को पहचान सके कि राजी ने किस दर्द के साथ जो है हमारे अंदर सामने जो है खिलती बातें और अपना प्यार जहाँ पर जो है आकर के जाहिर किया। ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई है जिन्न, या दिल जाने मेरी रूह का सो कहूँ आगे मोमिन। बस या मेरी आत्म जानती है या राजी जानते हैं कि इसके अंदर क्या बातें हैं, और या कौन जानेगा जो आत्मा परमधाम की है, जिनके दिल में धनी के इन शब्दों से चोट लगती है और अपने को वो सुना करने की तैयारी करते हैं, वही दिल अर्श जो है वही इन बातों को सुन सकता है। ए न्यामत, न्यामत माने तोहफा, ये कहाँ का तोहफा है? ए न्यामत है वहदत की एक दिल, एक रूप, एक रूप, एक स्वरूप, एक सुख, एक नंद, एक लीला, अद्वैत जहाँ है उस वहदत की ये बातें, ये सुख वहां के परमधाम के हैं। हक के दिल की बात, ये वाणी कहाँ की है? हक के दिल की बातें हैं जो आप इंद्राज जी कहती है मैं मोमनों के सामने जाहिर कर लेती हूँ। और कोई ना लो लगा दिया था अल्लाह, कह दो जीवी को और ईश्वरी वालों को अमल कर ले। ध्यान के साथ ये चुपाई है और सुनिए उसके बाद चुपाई दोहराता हूँ, सावधान हो रहा। ए न्यामत कहाँ की? वहदत की, हक के दिल की बात और कोई ना ले सके बिना बक्का हकदार। सुना लो भले सब, लेकिन किसके दिल में ये बातें कर जाएगी? जो परमधाम की आत्माएं हैं और जो ईश्वरी है वो क्या कहेंगे? भाई आज की चर्चा में मजा आ गया। वो क्या कहेंगे? आज की चर्चा में भाई मजा आ गया, बहुत अच्छी परमधाम की खिदमत की, इबादत की, सखियों के रूहों की, दिल की, समाधि की, राजी की और इन रात की बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाई। और जीव क्या कर रहे होंगे? अरे उससे कुछ आके डेरे में पूछा क्यों चर्चा कैसे? अरे भाई सरकार सबसे भला, ये को पूछने की बात है, सरकार सबसे बढ़िया चर्चा कौन कर सकता है? अरे क्या, अरे मजा आ गया यार, ये भी पूछने की बात है कैसी चर्चा है? अरे कोई कहने की बात है भला? क्यों क्यों कहने की बात नहीं? क्योंकि उसने कोई बात है सुनी ही नहीं है। तीनों लोग बैठे, तीनों सुंदर करते, पर स्वामी जी क्या कहते हैं? और कोई ना ले सके बिना बक्का हकदार, रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर। हमें श्यामा जी की वाणी से असर नहीं होता। हमारा चाचा भतीजा बिरादरी वाला कह देना शक्ल तो नहीं अपने आप को ब्रह्म सिद्धि कहती है, तो तुम तो हम क्या नौका बना, हमने फिर गुनागान करते मेरा मामा जी कह रहे थे तू ब्रह्म सिद्धि थी। यहाँ हमारा मामा जी, हमारा चाचा जी, मेरी बहन और मेरी मासी ज्यादा सच्चे हैं, राजी हैं, श्यामा जी झूठे। अब वो क्या कह रहे हैं? रूह अल्लाह कहे अर्श से, रूह अल्लाह कौन? श्यामा जी महारानी। श्यामा कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर। लेकिन जिनको इस वाणी पर विश्वास नहीं है वो समझ ले मैं परमधाम की ब्रह्म सिद्धि, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्या कह दिया? और कोई ना ले सके बिना बक्का हकदार। अब जो अर्श के मोमिन है वो आज कान खोल करके हृदय में पट्टी पर लिख लें, रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर, मैं देई बक्का तो है न्यामत। ऐ मेरी परमधाम की रूह, उस अखंड परमधाम की जो न्यामत है, तोहफा है, वो क्या है? राजी। परमधाम का तोहफा क्या है? राजी। वो मैं ला के तुम्हें दी और संभाल लेना। ये तोहफा आया है, कौन लाया है? श्यामा जी तोहफा लाए हैं। क्या?
राजी को लाए हैं, तोहफे के रूप में हमें भेंट दे रहे हैं, पर हमें वो अच्छा लगता नहीं। हमें हमारा चाचा मामा अच्छा लगता है, हमें घर का खाना अच्छा लगता है, हमें घर की बीवी और बच्चे अच्छे लगते हैं। राजी को उठा के फेंक देते हैं, बच्चे हमारे कायम रहे, हमारे घर वाले। और श्यामा जी कहते हैं मैं तुम्हें अर्श का तोहफा दे रहा हूँ। कौन सा अर्श का तोहफा? राजी दे रहा हूँ भाई, अपने कलेजे में रख और संभाल, और वो हमें अच्छे लगे। ये दिया है श्यामा जी ने अपना तोहफा। अच्छा लगे तो दिल में बसा लेना, और भाई अच्छा ना लगे तो उनको वापस दे दो। रू अल्लाह का है अर्श से। अपना कोई खामन किसी को तोहफे में देता है? बोलो बोलो। यानी बड़ी हंस रही है। जरा उनका पति किसी औरत से बोले तो सही, सड़ भुन के कोयले भट्टी के हो गए। मैं देख रही हूँ। और वो श्यामा जी, और वो तोहफे में भेंट दे रही है अपने खामन तोहफे। श्यामा जी कह रहे हैं, ओ मेरे परम धाम की आत्मा, मैंने तोहफा तुम्हारे लिए लाया। और दिया किसने? आपने। और आपने तोहफे में लपेटा क्या है? अपने आप को लपेट के दे दिया है कि मेरी आत्मा को दे देना। दिल का जिगर उन्होंने ला के तुम्हारे जाओ, दुनिया वालों के पास ले आओ। सोचो, बुद्धि से सोचो, ये वाणी क्या दे रही है, कहां पहुंचा रही है, किन नरकों से छुड़ा करके साक्षात यहाँ पर अखंड परम धाम बना रही है। ये है अक्षातीत की बात। रू अल्लाह कहे अर्श से तेरी रुआई कुतर, मैं दे बका तो नियामत अव्वल से आखिर। जब वो तोहफा आ गया तो अव्वल से लेके आखिर तक का सारा परम धाम किसका बन गया? अरे भाई, किसी देश का बादशाह ही अपना हो जाए तो उसका देश किसका हो जाएगा? जब राज्य हमारे बन गए तो फिर सारा परम धाम किसका बन गया? नियामत में वो हमारा बन गया, किसी और का बन गया। बादल बरस्या अरे बूंदे लई जो लिना, और कोई ना ले सके बिना ये बादल किनके मुख की बातें हैं? श्यामा महारानी जी के मुखारबिंद से ये बूंदे बरस रही है। ये वाणी की मीठी मीठी रस की वाणी जो है, ये श्यामा महारानी जी का मुखारबिंद है। और कौन इसको दिल में लेगा? लेने का मतलब जो इनके शब्दों पर अमल करेगा। खाली सुनने का मतलब नहीं लेना, रहनी में आना, इसके ऊपर अपना जीवन चला लेना जो है। बस दुनिया की रहनी से दौड़ करके राज्य के रास्ते चलना। समझ लो उन बूंदों को हमने ले लिया। और कोई ना, अब बता रहे हैं कि जीव सृष्टि भी इस चर्चा को सुनेगी, ईश्वरी भी सुनेगी, ब्रह्म सृष्टि भी सुनेगी, पर रहनी में कौन आएगा? ब्रह्म सृष्टि के बिना रहनी में कोई आएगा नहीं। और जो इस पर अमल करेगा वही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। क्योंकि वो माया को निकाल करके दिल में किसको बसा लेगा? राज्य को बसा लेगा। बस वो राज्य का हो गया। ये रहनी पर अमल है। फिर आगे क्या कहते हैं? जिसने इसको पी लिया, पिया लिया मैंने, अमल कर लिया, रहनी में आ गए, उनका फिर हाल बता रहे हैं। पहचान कर लेना कि उसकी ये हाल होगी तो समझ लेना राज्य उसके अंदर बैठे हैं। जिन पिया मस्ती तिन की, जिन्होंने राज्य को पी लिया तो वो किसकी मस्ती में झूमेंगे? कि अपनी आबरू में? जिन पिया मस्ती तिन की, बीच दुनी की छिपे ना। फिर वो लाख छुपा ले, लेकिन वो उसकी मस्ती ही बताएगी कि भाई दूर से ही पता लगेगा भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ राज्य की मेहर है। वो छिप नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी बातें ही दुनिया से न्यारी होगी, उसकी मस्ती ही दुनिया से न्यारी होगी, उसके जीत तेरी दुनिया की जहर लगेगी और दुनिया मर हो जाएगी, दुनिया उनसे छूटेगी नहीं और उसको जीते जी दुनिया मुर्दा
उसकी मस्ती उस प्रीतम की होगी। उनकी दिलों में हर वक्त राज्य का स्वरूप होगा, उनकी नजर में हर वक्त राज्य महाराज की नजर होगी, उनके रोम रोम का तन जो है राज्य का बन चुका होगा, इसलिए वो राज्य की मस्ती उनकी जुबान पे जिक्र सुभान होगा, उनके कानों में वही प्रेम की आवाज होगी, उनके रोम रोम के अंदर धनी का प्यार बरसता होगा। उनकी मस्ती इस दुनिया में छिप नहीं सकती। सो मस्ती मौनो जाहिर हुई, उस मस्ती का पहचान किसको हो गई? मोमिनों को पता लग गया। अब मोमिन उस मस्ती में झूमते हैं और उन्हीं से दुनिया को ये खुशबू मिलती है। हुई 14 तबकों मोमिनों से जो है 14 तबक की दुनिया को भी पता चल गया कि जिस पार ब्रह्म की मस्ती को, उस अखंड परमधाम के आनंद को दुनिया जानती नहीं थी, मोमिनों के आने से जो है 14 तबक के प्लेटफॉर्म पर भी परमधाम की हर बात जाहिर हो गई। क्योंकि मोमिन वही बातें करेंगे, अर्श अजीम की बातें होगी, उन पे जिक्र का 24 घंटे श्री राज्य महाराज का संबंध, राज्य महाराज की बातें और दुनिया की अकड़, गुमान, अहंकार, जरा भी इज्जत मान। और इसलिए कहा कि मोमिन बल धनी, मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नहीं, कहे धनी बराबर है। क्यों? मूल स्वरूप है धाम। इसलिए मोमिनों के अंदर बल किसका होगा? माया का गुमान नहीं होगा, इज्जत आबरू को नहीं चाहिए, उनको दुनिया की किसी धन संपत्ति से, किसी से रिश्तेदारी से प्यार नहीं होगा, उनके हृदय में राज्य का प्यार। उनके पास बल और शक्ति होगी तो एक राज्य महाराज के प्यार की, और उसके बल से जो है वो दुनिया को फना करके चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, उनको कोई चीज पकड़ नहीं सकती। ये मोमिनों की पहचान है। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तबकों माए। इस 14 तबकों के अंदर भी मोमिनों के आ जाने के कारण से उनकी परमधाम की वाणी, परमधाम का स्वरूप, राज्य महाराज का इल्म, राज्य महाराज का इश्क, परमधाम की वह मस्ती किस हाल में मोमिन रहते हैं, वो इस 14 तबक वालों के भी जाहिर हो जाएगी। पर दुनिया वाले फिर भी ले सकेंगे नहीं, उनके पास जीव है, और जीव जो है वैकुंठ निराकार से आगे उलंघ नहीं सकता। उसके दिल के शक कभी मिट नहीं सकते, उसकी निगाह हमेशा शक्ति टाइप की बनी रहेगी, उसकी निगाह हमेशा अवगुण ढूंढती फिरेगी। उनको सुंदर साथ बैठे हुए भी विकारों में नजर आएंगे, उसकी नजर में शैतान बैठा है और मोमिन की नजर में शमा शाम। बोलो श्री है वो 46 है, कल 46 का बाकी का वर्णन करके फिर चौथा प्रकरण जो है उसकी चर्चा करेंगे। ये 5वां है पंचरोशनी का, और इससे पहला प्रकरण है। पहले करना उसी को चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि कुछ सुंदर सा जो बाकी पछड़े हुए हैं वो भी संग मिल जाए। कल ये 5वां प्रकरण पूरा होगा, और परसों से 2 प्रकरण फिर सुनोगे जब, तो फिर होश आएगी कि हम कहाँ हैं और राज्य कहाँ है। और चुपाई दोहराएं। 14 तबकों माए, 14 तबकों माए, बिन पिया मस्ती तिनकी, बिन पिया मस्ती तिनकी, दुनी के छिपे नाए, बीच दुनी के छिपे नाए। तो मस्ती मोमनो जाहिर हुई, सो मस्ती लाहिर हुई। 14 तबकों माए, 14 तबकों माए, 14 तबकों माए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। अब जैसी तुम जिद करो
तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तरफ तरफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज